जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत हो, चाइना हो, फिर एशिया की कुछ अन्य हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज हो, ये सारे देश दुनिया भर के अंदर स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर पहुंचाने के मामले में अव्वल होते हैं। इसमें भी इस समय अगर बात की जाए भारत की, तो भारत काफी बड़ी मात्रा में स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही तरह के वर्कर्स को दुनिया भर में भेज रहा है। इससे उन देशों को भी काफी फायदा होता है, उन्हें काम करने वाले वर्कर्स मिल जाते हैं और भारत की बात की जाए तो भारत के लोगों को रोजगार तो मिल ही जाता है। इसके साथ साथ भारत के अंदर इन्हीं के द्वारा कमाए और भेजे गए पैसे रेमिटेंस के तौर पर भारतीय इकोनॉमी को भी बूस्ट देते हैं और इस समय भारत इस मामले में टॉप पर चल रहा है। पिछले कुछ समय में हम लोगों ने देखा कि कई सारी कंट्रीज में भारतीय वर्कर्स काफी ज्यादा मात्रा में भेजे जा रहे हैं। रिसेंटली इसराइल का मामला देखने के लिए मिला। इसराइल को चूंकि अरब वर्कर्स को रिप्लेस करना था, इस वजह से उन्होंने 1 लाख भारतीयों की डिमांड की, जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही तरह के वर्कर्स शामिल थे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले डिस्कस किया था कि अब ताइवान को भी भारतीय वर्कर्स की आवश्यकता महसूस हो रही है और वहां पर भी लगभग 50,000 से 1 लाख के लगभग भारतीय वर्कर्स पहुंचने वाले हैं। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर आ रही है इटली से। जी हाँ, इटली को भी एक्चुअली बड़ी मात्रा में वर्कर्स की आवश्यकता है और इस समय इटली पूरी तरह से तैयार हो चुका है 1,51,000 के लगभग स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर्स को अपने यहाँ आने के लिए वर्क परमिट देने के लिए। और ये केवल भारत से ही नहीं जाएंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में ज्यादातर वर्कर्स भारत की तरफ से भेजे जाएंगे। आप लोगों में से शायद कुछ लोगों को जानकारी न हो, तो उनके लिए मैं बता दूं कि इटली यूरोप के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां पर सबसे ज्यादा औद्योगिक क्रांति आई है, यानी बहुत बड़े स्केल पर इंडस्ट्रीज वहां पर मौजूद है। और ऐसी परिस्थिति में इटली के अंदर हमेशा ही विदेशी कामगारों की आवश्यकता होती है। इस समय भी विदेशी कामगारों की काफी आवश्यकता पड़ी है, जिसके लिए उन्होंने ये वर्क परमिट जारी किया है। हालांकि इसमें कुछ परमानेंट वर्क परमिट वाले हैं और कुछ सीजनल हैं। सीजनल वर्कर्स के लिए जो परमिट जारी किया जाता है, ये कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए किया जाता है। कोई स्पेशल प्रोजेक्ट वगैरह हो, उसे पूरा करने के लिए, या फिर अन्य किसी तरह के ऐसे काम जो कि कुछ महीनों के लिए चलते हैं, बाद में बंद हो जाते हैं, तो उनके लिए सीजनल परमिट जारी किया जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 80,000 से ज्यादा परमानेंट वर्क परमिट भी जारी किया है। इसके अलावा कुछ सीजनल वर्क परमिट जारी किए गए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात निकलकर सामने ये आ रही है कि यहाँ पर नॉन स्किल्ड के साथ साथ स्किल्ड वर्कर्स की भी काफी बड़ी मात्रा में रिक्वायरमेंट इन्हें महसूस हो रही है और इसमें भी सबसे ज्यादा मेडिकल संबंधित वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें डॉक्टर्स और नर्सेस शामिल है। अब मैं आपको बता दूं कि भारत की तरफ से बड़ी मात्रा में दुनिया भर के अंदर डॉक्टर्स और वर्कर्स भेजे जाते हैं। इस मामले में भारत के अंदर इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो भारत इनकी पूरी रिक्वायरमेंट अपने खुद के बूते भी फुलफिल कर सकता है। तो बताया ये जा रहा है कि आने वाले कुछ ही समय में भारत और इटली के बीच में इसको लेकर बातचीत होगी, जिसके बाद भारतीय स्किल्ड वर्कर्स इटली भेजे जाएंगे बड़ी मात्रा में। वैसे पिछले कुछ समय में लगातार हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत और इटली के बीच में जो स्ट्रैटेजिक संबंध है, इन्हें और मजबूत किया जा रहा है और इसमें जिस तरह के समझौते किए जा रहे हैं, इनमें से वर्कर्स के परमिट को लेकर भी कुछ समझौते शामिल रहे हैं। यहाँ पर इटली द्वारा भी भारतीय वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी, इस बात की उम्मीदें जताई जा रही है। अब इसके लिए बताया जा रहा है कि जो सीजनल वर्क परमिट है, इसके लिए आवेदन 21 मार्च तक स्वीकारे जाएंगे और जो परमानेंट वर्क परमिट है, उसके लिए आवेदन 18 मार्च तक इटली द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही थी भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।